आके सत्संग में विचार कर ले, मानस जन्म का उद्धार कर ले। प्रभु है तेरा भला करे, मालिक तेरा भला करे। मनुष्य बन के तो आ गया, कर्म समय कलयुग का चल रहा है उसके अकॉर्डिंग करता जा रहा है। भूल गया अपने उद्देश्य को, भूल गया अपने मकसद को, भूल गया इस शरीर में बेइंतहा खुशियां हासिल कर सकता है, भूल गया चंद खुशियों के लालच में, भूल गया जीवा के स्वाद में, भूल गया इंद्रियों के भोग विलास में। ये क्षणिक आनंद, ये पल का आनंद पाके मस्त हुआ बैठा है और उस परमानंद से बहुत दूर हुआ बैठा है। परमानंद उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से मिलता है। ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए कह रहे हैं हम कि आप भूल गए हैं, क्षणिक आनंद में, पल के भोग विलास में, जीवा के स्वाद में खो गए हैं। तो उसमें ऐसा क्या है? आमतौर पे दुनिया में इंसान का अलग अलग टेस्ट होता है, स्वाद होता है। किसी को नमकीन बढ़िया लगता है, किसी को मीठा बढ़िया लगता है, कई कड़बे में मरे पड़े हैं। अलग अलग स्वाद, किसी को इंद्रियों का भोग विलास, उनके लिए कोई रिश्ते ही नहीं रहते, उनकी निगाहें बुरा ही ताकती रहती हैं। अलग अलग स्वादों में दुनिया पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ही चीज भाती हो। कई सगे भाई भी होते हैं, उनको भी अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। लेकिन ये हम आपको गारंटी देते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की धुर की बाणी अनहदनाथ बांगे इलाही मेथड ऑफ मेडिटेशन से प्राप्त की हुई गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो जो आवाज है, वो जो रोशनी है, वो जो परमानंद जिसे हम कह रहे हैं, दुनिया में किसी को चाहे कोई भी स्वाद क्यों ना पसंद हो, अगर आप उससे जुड़ते हैं, जो आपको स्वाद पसंद है, उस परमानंद में इससे अरबों खरबों गुना ज्यादा आपको स्वाद आएगा और हर किसी को आएगा। और वो स्वाद परमानेंटली है। ये आप वाला टेम्परेरी है। रसगुल्ला स्वाद है, मुंह में डाला, खाया, जब तक चीनी है साथ स्वाद आता रहता है, थोड़ी देर बाद मुंह बकबका हो जाता है। ऐसे ही हर स्वाद का हाल है, क्षणिक, कुछ पलों के लिए, कुछ मिनटों के लिए। उसके बाद वही आदमी मतलब स्वादहीन हो जाती, जीवा स्वादहीन हो जाता है। लेकिन जिस परमानंद की हम बात कर रहे हैं, अगर उसे चख लिया जाए, उससे पा लिया जाए, महसूस कर लिया जाए, एक बार वो राम नाम का स्वाद जीवा पे आ गया, ता उम्र रहेगा और ऐसी खुशी देता रहेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी। वो टेम्परेरी नहीं है। आप दुनिया में कोई भी काम धंधा करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, किस लिए करते हैं? अपने शरीर के लिए, बाल बच्चों के लिए, और किसी चीज के लिए तो नहीं करते आप। हां, सत्संगी जो हैं वो परहित परमार्थ करते हैं, ये तो बेमिसाल है, ये तो बात ही अलग है। लेकिन इनके अलावा दुनिया में तो यही मकसद होता है, या तो शरीर के लिए, या फिर औलाद के लिए, मां बाप के लिए। अब कम होता जा रहा है सौदा। तो ये सारे कर्म आप करते रहते हैं और इन कर्मों से आपको लगता है कि जीवन जीने का उद्देश्य पूरा हो रहा है। मकसद
हमारा यही है। नहीं, आप भूल गए हैं। ये जो आप दुनिया में मस्त हुए बैठे हैं, ये तो धीरे धीरे छूटता जाएगा। कोई आज साथ छोड़ गया, कोई कल साथ छोड़ गया। जब तक खिलाओ पिलाओगे अपने हैं, मुट्ठी बंद हुई नहीं निकल बार। आप जानते हैं स्वार्थ गर्ज हावी हो गया है, तो आपने इसको मकसद बना रखा है, जबकि ये नहीं। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा मकसद है उस शक्ति को पाना, उस ताकत को पाना जो सबको बनाने वाली है, जो सब कुछ देने वाली है। उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। आप इसी में खो गए हैं, इसी के हो गए हैं। हम नहीं कहते कि बच्चों के लिए ना करो, हम नहीं कहते कि शरीर के लिए ना करो, पर अगर लाभ ही लेना है तो क्यों ना ऐसा सौदा किया जाए जिस पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने लगाना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समय चाहिए आपका। और यकीन मानिए, जो भी बिजनेस व्यापार आप लाभ के लिए कर रहे हैं, फायदे के लिए कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ों गुना बढ़ के आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर बिजनेस, खेती बाड़ी कॉन्फिडेंस से आती है, आत्मबल, विश्वास से ही बात बनती है। अब जमींदार का ले लीजिए, बेचारे का दुकान पे जाएगा, दुकानदार से बात करेगा, वो कहता है जी ये गेहूं ले जाओ, 60 मन निकलेगी, 70 मन निकलेगी, 80 मन निकलेगी। तो क्या सूंघ के, खा के, देख के बता सकते हो कि वो बीज वाकई इतना निकलेगा? नहीं बता सकते, क्योंकि हम ये सारा कर्म करते हैं, करते रहे हैं। लेकिन यकीन करना पड़ता है उस दुकानदार पे कि भाई ठीक है, अगला ये कह रहा है, या सुनी सुनाई बातों पे, क्योंकि लोग बताते हैं कि ये फला नंबर की किस्म इतना मतलब झाड़ देती है, फला नंबर की किस्म इतना झाड़ देती है। यकीन किया, बीज बो दिया। अब ये थोड़ा ना कि उसी टाइम ही जेब में आ जाएगा सारा कुछ। ये तो बेचारा किसान जानता है कितनी मेहनत, कितना कुछ करना पड़ता है। और जब बिल्कुल पक्के तैयार हो जाती है राम जी का, तब पता नहीं कब बेड़ा साफ कर दे, फसलें खराब हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाता है। पर हम आपको यही तो इसका हल ही तो बता रहे हैं। आप ऐसे बिजनेस व्यापार किया, मंदी आ गई बाजार में, और जो पैसे लगाए थे सारे डूब गए। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको बताना चाहते हैं कि आप राम का नाम जपें, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति करें। उससे ये जो आप बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी करते हैं, इनमें भी फायदा होगा और शरीर का भी बहुत फायदा होगा और आत्मिक सुख मिलेगा। पतझड़ में बहार लगती है, कब लगती है? जब शरीर तंदुरुस्त हो और दिमाग खुश हो। बहार भी पतझड़ लगती है जब दिमाग में टेंशन भरी हो और शरीर बीमारियों से घिरा हो। कितनी बहार आ जाए ऐसे लगेगा पतझड़ है। तो जब शरीर में तंदुरुस्ती होगी और दिमाग में टेंशन फ्री होगा दिमाग, जब दिमाग में आत्मबल परिपूर्ण होगा, तो आपके शरीर में पतझड़ भी बहार लगेगी। और जब